नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के रिज़ल्ट का इंतज़ार आप सभी कर रहे हैं और आप सभी को सूचना दी गई थी कि ये रिज़ल्ट आपको जनवरी लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थियों के मन में तमाम तरह के सवाल कि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, क्या रिज़ल्ट में होगी देरी। साथ ही साथ कट ऑफ पर भी अभ्यर्थियों का जो है लगातार प्रश्न बनता है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कितनी जा सकती है अनुमानित कट ऑफ। साथ ही साथ यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम को लेकर कि ये मेंस का एग्ज़ाम कब तक कराया जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कुछ दिन पहले जो है जिस तरीके से डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिली थी कि आयोग जो है तेज़ी से और रिकॉर्ड समय में इस भर्ती को कंप्लीट कराएंगे, जैसा कि पिछली भर्ती यानी कि 2023 में जिस तरीके से भर्ती को कंप्लीट कराया गया। लेकिन इसमें काफ़ी आपको अंतर परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि ARO जो आपकी परीक्षा है, ARO पेपर लीक होने के बाद सारा जो शेड्यूल है वो आपका शेड्यूल कहें फिर या फिर एग्ज़ाम को लेकर जो तैयारी कहें, सारा जो है उसमें परिवर्तन हो गया। उसके बाद आप देखेंगे काफ़ी इंतज़ार पीसीएस 2024 के लिए भी अभ्यर्थियों को करना पड़ा है और उससे ज़्यादा इंतज़ार अभ्यर्थियों को ARO परीक्षा को लेकर करना पड़ रहा है। तो पीसीएस में बात करें रिज़ल्ट को लेकर, अभी जो जानकारी मिली है वर्तमान समय में वो ये है कि आपके रिज़ल्ट में थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस बार कुछ परिवर्तन हुए थे आपके जो है एग्ज़ाम में, तो उसको देखते हुए साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिस पर आप अभ्यर्थियों ने आपत्तियां करी है। तो जानकारी मिल रही है कि उस आपत्तियों का निस्तारण भी किया जा रहा है। आयोग देखेंगे अपने हिसाब से उनको जो लगेगा, जैसे कि अभ्यर्थियों ने आपत्तियां करी, आपत्तियों में उन्होंने ये बताया है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा प्रश्न गलत है, और उन्होंने साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं। तो उसी चीज़ पर इस समय काम चल रहा है। फाइनल आंसर की आएगी या नहीं आएगी ये तो कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन काम जो है उसी पर चल रहा है कि जो परिवर्तन या फिर कहें कि जो आपत्तियाँ की गई हैं उससे अभ्यर्थी जो है संतुष्ट हों। अगर उस आपत्तियों पर परिवर्तन करके ये लोग रिज़ल्ट जारी करते हैं तो उस स्थिति में अभ्यर्थी जो हैं वो संतुष्ट होंगे कि आपत्तियों के हिसाब से रिज़ल्ट जारी हुआ है, भले ही ये लोग फाइनल आंसर की न जारी करें। लेकिन सच्चाई या फिर कहें कि सही तो यही होगा कि अगर यहाँ पर फाइनल आंसर की जारी कर देते हैं तो फिर अभ्यर्थी उससे भी ज़्यादा संतुष्ट होंगे कि ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की आई है उसमें उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने साक्ष्य उपलब्ध कराए थे या फिर उपलब्ध आयोग को दिए थे साक्ष्य, उसके हिसाब से उन्होंने परिवर्तन किया है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर की देना या न देना ये थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है। वैसे जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि क्या फाइनल आंसर की आएगी या फिर ऐसे ही डायरेक्ट ये लोग रिज़ल्ट जारी कर देंगे। तो अभी जो काम चल रहा है वो इसी को लेकर चल रहा है। कई प्रश्न हैं जिस पर आपत्तियां की गई हैं और आयोग की मंशा है कि जो चीज़ें सही हैं या फिर जिन भी प्रश्नों में परिवर्तन किया जा सकता है जिस पे कि आपत्तियाँ पाई हैं उसका निस्तारण करके जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाए। तो रिज़ल्ट में डिले की संभावना पूरी है। अब आपका जो रिज़ल्ट है वो फरवरी के आप मान के चलिए कि 15 तारीख के बाद ही आने की जानकारी मिल रही है। बाकी अगर कोई सूचना मिलती है ऐसी कि पहले आ जाएगा तो आप सभी को जानकारी दी जाएगी। मेंस एग्ज़ाम आपका जो है वो रिज़ल्ट पर ही डिपेंड करता है। रिज़ल्ट आपका जब भी आएगा प्रीलिम्स का, उसके 2 से ढाई महीने का टाइम आपको मेंस के लिए कम से कम मान के चलिए आप 2 से ढाई महीने तो आपको दिया ही जाएगा। ढाई से 3 महीने भी आप मान के चल सकते हैं। ये कम से कम हम बता रहे हैं 2 से ढाई महीने आपको दिया जाएगा। तो ये पूरी तरह से जो मेंस एग्ज़ाम आपका है वो कब तक होगा, अभी कितना समय उसमें लग सकता है, तो ये पूरी तरह से प्रीलिम्स के आपके रिज़ल्ट पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। बाकी अब बात करेंगे सीटों की संख्या को लेकर कि सीटों में क्या वृद्धि हो रही है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर और उस हिसाब से आपकी सीटें वर्तमान में अगर अभी की बात करें जो नोटिफिकेशन के आधार पर बहुत ही कम है, लेकिन फिर आप देखेंगे कई पदों का अधियाचन मिला और जानकारी भी मिली कि हज़ार प्लस सीटें हो जाएंगी। फिर वही है कि कभी 800 के आसपास होंगी, कभी 915 945, यही सारी चीज़ें देखने और सुनने को मिल रही हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना मान के चलिए सीटों में वृद्धि बिल्कुल होगी, 100% होगी। अब 1000 ये लोग कर देंगे या फिर 800 900 के आसपास रहेगा, ये चीज़ें थोड़ा सा कह पाना मुश्किल यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन वृद्धि तो बिल्कुल है, वृद्धि होना बिल्कुल तय है। तो आपको अगर 1 भी % ये उम्मीद लग रही है कि प्रीलिम्स
रिज़ल्ट आपका जारी हो जाएगा या प्रीलिम्स में आपका नाम आ जाएगा तो आप लोग मेंस की तैयारी में जुट जाएं। बाकी आप की भर्ती में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पर आरओ एआरओ की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आरओ एआरओ के लिए भी आप सभी को बता दें कि यहाँ पर पूरी योजना है आयोग की कि जिस प्रकार से पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में कराया गया, एक दिन में कराया गया, उसी तरीके से आरओ एआरओ की परीक्षा भी एक दिन में ही कराई जाए। इसको लेकर पूरी जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं, किस तरीके से परीक्षा कराना है, क्या चीज़ें होनी है, सारी जो योजनाएं हैं चल रही हैं। एक ही शिफ्ट में आपकी परीक्षा कराने की 99% यहाँ पर उम्मीद बन रही है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी इन भर्तियों संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और आरओ एआरओ में भी सीट वृद्धि की पूरी उम्मीद है कि सीटों में वृद्धि होगी। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी उसके लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।